नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज की जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे दिल थाम के और गहराई से समझिएगा, क्योंकि यह खबर जानना बहुत जरूरी है। क्या खाना मांगना अब गुनाह बन गया है? क्या भूख की सजा अब मौत है? क्या इंसानियत की चीत्कार अब किसी को सुनाई नहीं देती? क्या मदद की उम्मीद में खड़े मासूम अब मौत के घेरे में हैं? क्या यह युद्ध है या नरसंहार? और क्या यह सब देखती दुनिया अब भी चुप है? और सबसे बड़ा सवाल, हम चुप क्यों हैं? ये सारे सवाल का जवाब छुपा है इस वीडियो में। तो क्या है इस खबर की पूरी कहानी, आइए जानते हैं थोड़ी गहराई से इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और गहराई से समझें, क्योंकि हम हर एक वीडियो आपके पास पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप दुनिया के खबरों से प्रतिदिन रूबरू रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे आज की सबसे डरावनी, सबसे शर्मनाक और सबसे जरूरी खबर के बारे में। तो सुनिए, गाजा से एक और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। खान यूनिस शहर में जब सैकड़ों लोग खाने की तलाश में सहायता ट्रकों के इंतजार में खड़े थे, तब इजरायली टैंकों ने अचानक उन पर गोलियां बरसा दी। हमास द्वारा संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इस हमले में कम से कम 45 फलस्तीनी नागरिक मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब लोग अल तहलिया चौराहे पर मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थानीय पत्रकारों और चश्मदीदों के अनुसार सुबह के वक्त जब लोग मदद पाने की आस में जमा थे, तभी इजरायली टैंक अचानक अल अलम चौराहे पर पहुंचा और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से लोग इधर उधर भागने लगे। बचाव कर्मी वहां नहीं पहुंच सके तो घायलों और मृतकों को गधा गाड़ियों पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। गाजा के नासर अस्पताल और अन्य चिकित्सा केंद्रों में घायल को भर्ती किए गए हैं, लेकिन अस्पतालों में संसाधनों की भारी कमी है। इमरजेंसी रूम, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू पूरी तरह से भरे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल चिकित्सा सहायता की अपील की है। इजरायली सेना ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि पहले की घटनाओं में इजरायल ने इस तरह की गोलीबारी को चेतावनी बताया था या कहा था कि यह संदिग्धों पर कार्रवाई थी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। यूएन की राहत एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख फिलिप लज्जारिनी ने एक्स पर कहा, अब सहायता वितरण स्थल मौत के जाल बन चुके हैं। आपको बता दें कि गाजा में पिछले 20 महीनों से चल रही इजरायली सैन्य कार्रवाई ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 55,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा की 23 लाख आबादी का 80% विस्थापित हो चुका है और अब अकाल की स्थिति भी बन रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भूखों को रोटी मांगने का हक नहीं है? क्या बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि उन्हें गोलियों से भून दिया जाए? ये सारे सवाल आप पर छोड़ा जाता है दोस्तों। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नई खबरों की ओर। खामेनेई के सबसे करीबी की मौत। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ईरान के वारटाइम चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराने की बात कही है। शादमानी को कुछ दिन पहले ही खामेनेई का करीबी बताते हुए युद्धकालीन कमान सौंपी गई थी। इजरायली वायुसेना ने तेहरान में खत्म अल अनबिया कमांड सेंटर को निशाना बनाकर यह हमला किया, जहां से युद्ध रणनीतियां बनाई जाती थीं। यह हमला ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक शादमानी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तनाव चरम पर है। G7 में ट्रंप का बड़ा बयान। G7 समिट में ट्रंप ने इजरायल को खुला समर्थन दिया और ईरान को सख्त चेतावनी दी। ट्रंप बोले, ईरान ये जंग नहीं जीत सकता, बातचीत करनी चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। इजरायल ने तेहरान और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए। जवाब में ईरान ने भीषण मिसाइल हमला किया। अब तक 300 ईरानी और 11 इजरायली मारे गए। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। तेहरान छोड़ने की चेतावनी। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत ने तेहरान में मौजूद सभी नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर निकलने की चेतावनी दी है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर अपील जारी करते हुए कहा कि जो लोग स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं वे राजधानी छोड़ दें। इजरायल ईरान संघर्ष अब 5वें दिन में पहुंच चुका है, जिसमें मिसाइल हमलों से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने छात्रों की निकासी शुरू कर दी है और अब बंदरगाह व जमीनी रास्तों से सुरक्षित निकासी के विकल्पों पर विचार चल रहा है। तो दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। जाते जाते आपको फिर से याद दिला दूं,
अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली ऐसी दमदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट में बताइए किसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हम उस पर भी जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।